हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल और इसकी जो अलाइड ब्रांचेज हैं उनको लेकर के काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। यदि आप अभी डिप्लोमा या बीटेक अगर आप कर रहे हैं और आप अभी अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जो मैकेनिकल के जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। यदि आप फाइनल ईयर में हैं और आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसको लेकर के भी काफ़ी सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल कोर कंपनीज़ के जो हैं इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। कंपनीज़ के उनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज, उनका जो है टेक्निकल इंटरव्यू में पिछला प्रीवियस टाइम में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एचआर इंटरव्यू प्रीवियस टाइम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको लेकर के काफ़ी सारे जो है कंपनीज़ के आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑन कैंपस को लेकर के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है आपका मैकेनिकल कोर, उसके लाइट ब्रांचेस का, उसको लेकर भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो है जो मैकेनिकल कोर कंपनी से रिलेटेड आपका गवर्नमेंट प्राइवेट जो कंपनीज में जॉब निकलती हैं उसको लेकर के भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका बोकारो स्टील प्लांट, जो आपका सेल कंपनी का जो बोकारो में जो आपका प्लांट है, बोकारो वाले प्लांट में जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसको लेकर के जो है आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी निकली ये आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज की निकली है, जिसमें कि फ्रेश डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ये वैकेंसी निकली हुई है, तो आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी फील्ड से जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग और आपका सिरामिक्स इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने डिप्लोमा पास आउट कर लिया है वो बच्चे जो है आपका बोकारो स्टील प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज की पोस्ट के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। ओके, इससे हमें जो है बहुत सपोर्ट मिलता है। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके साइड में जो बेल आइकन का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके जो है आपने ऑल का जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर देना है, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन वीडियोज़ को देख करके और कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम बोकारो स्टील प्लांट में जो वैकेंसी निकली है फ्रेशर्स के लिए, हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है हम इसमें जो नोटिफिकेशन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बोकारो स्टील प्लांट को वैकेंसीज़ को लेकर के पहले हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है फिर कैसे इसमें अप्लाई करना है वो मैं आपको इसमें डिटेल में आगे बता दूंगा। तो जो वैकेंसी आपके सामने आपको दिखाई दे रही है ये आपका जो बोकारो स्टील प्लांट है उसमें वैकेंसी निकली हुई है। और इसकी जो नोटिफिकेशन जो आई हुई है आपका 15 मार्च 2023 से जो नोटिफिकेशन जो है आपका निकली हुई है। ओके, चलिए बात करते हैं इसमें। अगर आप देखेंगे ऊपर जो ये पोस्ट दी हुई है आपका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने आपका ये पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर में जो पोस्ट निकली हुई है आपका, ये इन सब में जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मैं यहाँ इन सब की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर जो है बात करूँगा आपका आपका जो फ्रेशर्स के लिए जो वैकेंसी निकली है मैं उनकी उसके लिए बात करूँगा। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की जो वैकेंसी निकली हुई है आप देखे होंगे यहाँ पर, ये मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की ये आपका इन्वायरमेंटल में है, इसमें फ्रेशर मांगे हैं, ठीक है ना। बट ये बीटेक वालों के लिए है। तो जो बीटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो डिग्री कर रहे हैं, पास आउट हैं, तो उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी है, उसमें आपका थ्री सीट निकली हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बात करना चाहूँगा जो डिप्लोमा फ्रेशर्स के लिए जो वैकेंसी है
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डाउन करके नीचे जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी वैकेंसी, ये आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीसी ग्रेड S3, ठीक है ना। ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव कार्डर में आती है और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है अलग अलग यूनिट्स के लिए, BSL हो गया, JGOM हो गया, CD BSL हो गया, तो ये अलग अलग यूनिट्स के लिए हैं और उसमें जो पोस्ट हैं यहाँ पर वो आपकी पोस्ट सारी मेंशन की गई हैं, ठीक है ना। कितनी कितनी पोस्ट हैं आपका, जनरल में कितनी है, ठीक है ना, SC में कितनी है, OST में कितनी है, OBC में कितनी है, EWS में कितनी है, ठीक है ना। तो सारी यहाँ पर पोस्ट आपको मेंशन की हुई हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल हो गया आपका, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, सिविल और सिरामिक, ठीक है ना। ये यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देखना है आपको पहले, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं इसको और नीचे लेके चलता हूँ। तो बाकी में क्या है कि बाकी जितनी भी वैकेंसीज हैं सब में जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसलिए मैं सिर्फ ओनली फ्रेशर्स वाली बात कर रहा हूँ। अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स में है कोई वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन बाकी सब में जो है ITI में शायद एक जगह उसमें तो क्या नाम है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वाले में शायद एक्सपीरियंस है, हैवी मोटर व्हीकल वाले में शायद एक्सपीरियंस नहीं है, तो देख लेंगे इसमें, ठीक है ना। और यूनिट्स के बारे में अगर बताया जाए तो कौन कौन सी यूनिट्स के लिए निकला हुआ है, देखो यहाँ पर यूनिट्स के लिए मेंशन किया है उन्होंने। जैसे आपका BSL होगा बोकारो स्टील प्लांट के लिए, JGOM होगा आपका झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए, SRU सेल रिफैक्ट्री यूनिट के लिए होगा और CD जो आपका सेल कोलोराइज डिवीजन के लिए होगा, ठीक है ना। ये इन्हीं यूनिट्स के लिए हैं, अलग अलग उसके लिए पोस्टिंग है और आपका बोकारो स्टील प्लांट के अंडर में दी गई है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये डिसेबिलिटी को लेकर दिया गया, ये एलिजिबिलिटी का मेन है। एलिजिबिलिटी में मैं बात करूँगा आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको कि जो डिग्री के लिए निकली है उसमें आपका इन्वायरमेंटल में है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है नील मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर 65% जो है उसमें मांगा गया है मिनिमम, ठीक है ना। और आपका SC ST PWD और आपका डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है 55% है। अदर्स के लिए जब आपका जनरल और OBC के लिए जो आपका 65 है और आपका SC ST PWD और परमानेंट जो आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उनके लिए जो है 55% यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका मेन जो हमारा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज की जो निकली हैं वो, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज ये है आपका, इसमें 28 ईयर अपर एज लिमिट दी गई है। आपका जो है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जिस डिसिप्लिन में मांगा गया है उसी डिसिप्लिन में फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और जिन बच्चों ने गवर्नमेंट से जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा किया हुआ है और 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है वो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का मांगा है तो गवर्नमेंट कॉलेज का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिलेवेंट इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन इन्होंने दी है जो मैंने डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, उसी डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। आपके डिप्लोमा पर वही लिखा होना चाहिए कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन सिविल, है ना, तो वही होना चाहिए। अब इसमें जो बात है आपका जनरल और आपका OBC के लिए जो मिनिमम परसेंटेज है 50% है, और जो आपका SC ST PWBD और आपका डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% है, ठीक है। और एक्सपीरियंस जो इसमें नील मांगा गया है, ओके। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी इसमें। चलिए बाकी सब में जो है आपका एक्सपीरियंस है मांगा गया है। अगर देखो तो यहाँ पर ITI वाले में अगर आप देखेंगे तो ITI वाले में जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज HMW में जो है आप देखेंगे यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो इलेक्ट्रिशियन वाला है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज इलेक्ट्रिकल में, अगर आपको फ्रेंड सर्कल है में है जो ITI कर चुके हैं, ITI इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, उनको बता सकते हैं, उसमें एक्सपीरियंस नील मांगा गया है, ठीक है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए। एज रिलैक्सेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो है काफ़ी डिटेल में दिया गया है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ें। मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके बताया गया है तो उसको आप ध्यान से पढ़ लें। और मेन बात यहाँ पर जो आपका जिस कैटेगरी में आता है आपका S ग्रेड S3 और S1 के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कार्डर में आपका आता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज जो आपका ग्रेड S3 में है। तो हाइट पैरामीटर क्या होना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, वेट पैरामीटर क्या है वो दिया हुआ है, ठीक है ना, फीमेल्स के और मेल्स के लिए।
ये मेल के लिए दिया हुआ है, ये आपका फीमेल के लिए दिया हुआ है। तो जो मेल इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो वेट है, हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 45 केजी मिनिमम होना चाहिए, और चेस्ट मेजरमेंट जो है आपका 72 सेंटीमीटर एंड 75 मीटर ऑन एक्सपेंशन, मतलब बिना हवा के फुलाए आपका 72 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हवा अंदर भर के सीना फुला के जो है आपका तब 75 सेंटीमीटर आपका मेजरमेंट जो उसमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो 72 सेंटीमीटर विदाउट एयर चेस्ट का मेजरमेंट होगा, और आपका फिर हवा अंदर जो आपने भर के तब उसका मेजरमेंट करना है चेस्ट का, तो उसमें आपका 70 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये आप अपना चेक कर लें। तो आप जब इसमें अप्लाई करें तो पहले नोटिफिकेशन को जरूर डिटेल में पढ़ें आप, ठीक है ना। उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो विजुअल स्टैंडर्ड को भी आपने देख लेना है कि विजुअल स्टैंडर्ड जो है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव क्वार्टर में जो है आपका जो है विजुअल स्टैंडर्ड जो है क्या मांगा गया है। तो जो भी आपका विजुअल स्टैंडर्ड मांगा गया है आपको ध्यान रखना, आपका डिस्टेंट विजन, नियर विजन, कलर विजन और आपका बाइनोकुलर विजन जो है ये आपको अच्छे से चेक कर लेने अपने, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मेडिकल में फिर आउटफिट होगा तो वो नहीं लेंगे आपको। चलिए इसके बाद हम मेडिकल के बाद जो ट्रेनिंग प्रोबेशन का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है बात करेंगे आपका अटेंडेंट आपका जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिटेल में दिया हुआ है इन्होंने। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग्स का आप देखें, कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर दिस पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 year followed by 1 year probation. On successful completion of training or training period, they shall be regularized in the initial grade at a minimum basic pay of their respective grades. तो आपको जो है इसमें 2 year का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, लेकिन इसमें 1 year प्रोबेशन करने के बाद जो है आपको फिर जो ऑन जॉब उस पर रख लिया जाएगा, और आपका जो मिनिमम जो ग्रेड है इनिशियल वो आपको पे आउट मिलना जो है शुरू हो जाएगा बेसिक पे वगैरह के साथ में, ठीक है ना। तो आपको जो है 2 year का प्रोबेशन है, लेकिन 1 year प्रोबेशन के बाद आपको ऑन जॉब पैरोल पे कर दिया जाएगा, और आपको जो मिनिमम जो बेसिक पे है वहाँ से आपको फिर स्टार्टिंग आपकी कर दी जाएगी सैलरीज को लेकर के। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज है उसको आप ध्यान से ज़रूर सुन लें, पूरा का पूरा दिया हुआ उन्होंने यहाँ पर डिटेल में, और इसमें काफ़ी सारे उनके लिए जो है एक ही चीज़ यहाँ पर मेंशन की है उन्होंने। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज हो गया, माइनिंग हो गया, सर्वे आपका माइनिंग मेल, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनियर आपका माइनिंग सरदार के लिए। तो सभी के लिए जो है ये क्राइटेरिया जो है सेम रखा है उन्होंने। इसमें क्या है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन विच में बी कंप्यूटर बेस्ड CBT। तो सबसे इसमें आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, ठीक है ना। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, और ऑनलाइन टेस्ट जो आपका हो जाएगा, जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे फिर उनका जो है स्किल टेस्ट होगा, जिनका ITI जो है उनका ट्रेड टेस्ट होगा, और जो व्हीकल्स वाले उनका जो है ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। मतलब है कि सबका पहले जो एक CBT टेस्ट होगा, CBT टेस्ट में क्लियर होने के बाद जिनका सेलेक्ट हो जाएंगे उनका फिर एक स्किल टेस्ट होगा, जैसे डिप्लोमा वालों का स्किल टेस्ट होगा, या फिर आपका जो ITI उनका ट्रेड टेस्ट होगा, और जो हैवी व्हीकल उनका जो है ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। और यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है थ्रू कैरियर पेज ऑफ सेल वेबसाइट वेटेज ऑफ मार्क्स CBT विल बी 100%, स्किल ट्रेड ड्राइविंग विल ओनली बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ओके, जो आपके जो मेन मार्क्स हैं वो CBT से काउंट किए जाएंगे। आपका जो जो जब आप CBT वाला राउंड क्लियर कर लेंगे उसके बाद जब आपको बुलाया जाएगा तो उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज जो है आपका डिप्लोमा वालों का, तो इसमें स्किल टेस्ट होगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना। और उसका जो नेचर है, उसकी जो मार्क्स हैं वो उसमें ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपके जो CBT में जो मार्क्स हैं वो रहेंगे आपके फिक्स, और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इसको तो आपका जो है डिसक्वालीफाई हो जाएगा, फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो आपका सेकंड जो आपका राउंड है वो आपका स्किल टेस्ट का है, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे आप CBT में कितने अच्छे मार्क्स ले आओ, लेकिन आपका स्किल टेस्ट अगर ये आपका ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको पास करना जरूरी है, आपको स्किल टेस्ट भी। तो पहले आपका लेकिन CBT टेस्ट होगा, पहले उसको अच्छे मार्क्स से आपने उसको क्लियर करना है। उसके बाद यह एग्जाम प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस
एट एनी वन ऑफ द सेंटर डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो आपका जो टेस्ट होगा सीबीटी का, वो आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का टेस्ट होगा और आपका उसमें जिस सेंटर पे डिसाइड होगा वहाँ पर आपका जो सीबीटी का एग्जाम होगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट ईडब्ल्यूएस डिटरमाइंड पोस्ट, यहाँ पर दिया उन्होंने आपका 50% स्कोर, ठीक है ना, कितना 50%। तो आपका जो जनरल कैटेगरी और आपका ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं आपका, उनके लिए जी यहाँ पर 50% स्कोर दिया है। और SC ST OBC आपका PWD कैंडिडेट जो है आपका, उनके लिए जी आपका 40% स्कोर दिया है उन्होंने। परसेंटाइल स्कोर की बात हो रही है, ठीक है ना, परसेंटाइल निकाला जाएगा। और जो आपका जनरल और आपका जो EWS में जो आपका मांगा है उन्होंने, आपका 50% आपका होना चाहिए क्वालिफाई के लिए। और आपका SC ST OBC और आपका PWD में जो है आपका जो परसेंटाइल है स्कोर, वो आपका 40% जिनका होगा उनको क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है एक बात और कही उन्होंने, द स्किल ट्रेड ड्राइविंग टेस्ट फॉर्म फ्रॉम अमंग दोज हु क्वालिफाई द एग्जाम सीबीटी कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट इन द रेशो 1:3। 1:3 कैटेगरी का मतलब होगा एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। द टेस्ट में बी हेल्ड इन शॉर्ट नोटिस फॉर विच कॉल लेटर विल बी अपलोडेड ऑन सेल वेबसाइट एंड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड फॉर द सेम थ्रू देयर ईमेल रजिस्टर्ड ड्यूरिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको जो बहुत शॉर्ट नोटिस टाइम में ही जो है मतलब इनके कॉल लेटर्स वगैरह आ जाएंगे और वो जो है सेल की वेबसाइट पे मिलेंगे आपको। और आप जो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप ईमेल आईडी देंगे, उस ईमेल आईडी पर भी जो है आपको जो है जो आपका कॉल लेटर है वो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा या फिर आपको जो है मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नो अदर कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट फॉर दिस पर्पज फॉर, और इस पर्पज इसके लिए जो कोई दूसरा मेथड है ये फॉलो नहीं किया जाए कि आपको मोबाइल पे मैसेज भेजा जाए या आपको जो कॉल करके बताया जाए, नहीं। सेल की वेबसाइट पे अपलोड होंगे और साथ में जो ईमेल आईडी आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेंगे वहाँ पर आपको जो है आपको उस मेल आईडी पे जो है वो इन्फॉर्मेशन और आपका जो कॉल लेटर वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि आपको जो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आप सेल की वेबसाइट पर जाकर जो वहाँ से जो अपना जो है आप कॉल लेटर अपना डाउनलोड कर लेंगे, एडमिट कार्ड। For final selection, merit list will be prepared in a descending order separately for each category on the basis of total marks obtained in exams CBT exam by the candidate who qualify skill trade। और लास्ट में जो जब सारा सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे जब आपका जो CBT एग्जाम हो जाएगा, आपका जो है स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट वगैरह, मेडिकल वगैरह सब हो जाएगा, तो उसके बाद जो है फिर एक फाइनल जो लिस्ट है वो जो है फिर सेपरेटली जो है अपलोड की जाएगी वेबसाइट पे और वो जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। जैसे पहले अगर पहले जनरल की आएगी, फिर SC की, ST की, OBC की, इस तरीके से जो है फिर वो कैटेगरी के हिसाब से जो है लिस्ट आएंगी आपकी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बता दी है। अब इसके बाद जो इन्होंने सैलरी का और उसका सब बताया हुआ है यहाँ पर, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिज की अगर आप बेसिक सैलरी की अगर आप बात करेंगे तो बेसिक जो है आपका यहाँ दी हुई है 26,600, 3% और अच्छा DA वगैरह मिला करके आपका 38,920, ठीक है ना। ये आपका जो है बेसिक पे आपका बन रही है सैलरी की, ठीक है ना। तो ये आपको सैलरी जो स्टार्टिंग में दी जाएगी। The emolument of the post of confirmation after 2 years of training will be included in basic pay, dearness allowance, बाकी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो फिर आपको जो जब आप 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो वो फिर इंसेंटिव वगैरह जो वो भी आपके इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो आपको इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया और जिन जिन डिसिप्लिन का मांगा गया है और बच्चे फ्रेशर हैं और परसेंटेज भी जो है जनरल और उसकी जो है आपका 50% मांगी है, बाकी अदर कैटेगरी की 40% मांगी है। तो आप इसको जरूर पढ़ें नोटिफिकेशन को डिटेल में अच्छे से। देखिए ट्रेनिंग के बाद का उन्होंने सब बता रखा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो आप इसको जरूर पढ़ लें। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 2 year, कैंडिडेट सिलेक्ट फॉर पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग विल बी पेड कंसोलिडेट ₹12,900
पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग और 15,000 पर मंथ आपका सेकेंड ईयर ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे उस टाइम पे जो आपको सैलरी मिलेगी, पहले साल आपको 12,900 मिलेगी। और अटेंडेंट की ट्रेनिंग है, अटेंडेंट मतलब जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके, वो ITI होल्डर, सॉरी, जो ITI होल्डर हैं उनके लिए बताया गया है यहाँ पर। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के ऊपर बता दी गई है, ये अटेंडेंट की बात हो रही है तो उनके लिए दिया है, उनकी 12,900 रहेगी। और जब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए जो है 16,100, और उसके बाद जो उनकी 18,300 हो जाएगी सेकेंड ईयर में। चलिए, एप्लीकेशन फ़ीस का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस का आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो पोस्ट इन ग्रेड S3 ये वाला है आपका ऑपरेटर, आपका कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग्स के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो आपका जनरल है, EWS है, OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ रहेगा, और SC ST PW डिपार्टमेंटल और ESM कैंडिडेट्स के लिए जो आपका 150 रुपीज़ का जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। ओके, बाकी आप डिटेल में यहाँ से पढ़ लेना। अब अगर मैं पूरी इसको डिटेल में पढ़ूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले से जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट की, आपको पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जिससे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपको वो सब पता रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले जो है आपको पूरी नोटिफिकेशन को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद जो फिर आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ टू अप्लाई का ऊपर दे दिया, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा वेबसाइट पर आपको कैसे जाना है, वहाँ पर कहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और कहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा उसको लेकर के देख लीजिए, जो आपका CBT वाला एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका किस टाइप का पेपर आपका आएगा। तो ये देखिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग्स का आपका यहाँ पर दिया हुआ है। आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, आपका वर्बल एबिलिटी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा आपका, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, और डोमेन नॉलेज, रिलीवेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्निकल स्ट्रीम। उसके अलावा जो है आपके जिस भी स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा किया उसके क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, ठीक है। तो आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो आपका वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और आपका कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, और आपका जो डिसिप्लिन है जिसमें आपने डिप्लोमा किया उससे आपके क्वेश्चन आएंगे। और ड्यूरेशन आपका जो है 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा आपका एग्जाम का, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और क्वेश्चन पेपर को लेके यहाँ पर बता दिया गया है, जो क्वेश्चंस हैं आपका जो इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। 10 ऑल क्वेश्चन कैरी, सब क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होगा। पेनल्टी फॉर ए रॉन्ग आंसर, देखो पेनल्टी रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग है, देयर विल बी 1 फॉर नेगेटिव मार्किंग ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन। और आपका जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सपोज 2 क्वेश्चन आपने किए, ठीक है, और 2 में से एक क्वेश्चन आपका ठीक हो गया और एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स हो गए, ठीक है ना, इसके 4 मार्क्स तो आपके 0 हो गए। तो आपका 2 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हुए, 8, 8 में से कितने मिले आपको, 4 नहीं मिलेंगे। अब आपका 1/4 होगा, तो इसमें से जो है आपका 1 नंबर और माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेंगे 3, 8 में से आपके 3 मार्क्स हुए 2 क्वेश्चन के। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग होती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ विल बी अप्लाइड इन 2 स्टेज, अब कट ऑफ जो है 2 स्टेजेस में अप्लाई होगी आपका। ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट, पहले तो क्या होगा आपका, जो आपका इंडिविजुअल जो आपके टेस्ट होंगे उसके बिना पे आपका स्कोर बनेगा। ऑन टोटल स्कोर, उसके बाद जो ओवरऑल आपका, जैसे आपका जो टोटल स्कोर आपने किया है, फिर उसके बिना पे आपका फिर एक और जो है अलग से एक स्कोर बनेगा, ठीक है ना। एक तो इंडिविजुअल का बनेगा, एक टोटल में से जो आपका परसेंटाइल जिसे कहते हैं, तो उसमें से निकाला जाएगा, तो वो जाके फिर आपका फाइनल होगा। कट ऑफ विल बी अप्लाइड ऑन 2 स्टेजेस, तो 2 स्टेजेस में आपका कट ऑफ अप्लाई होगी। पहले आपका इंडिविजुअल टेस्ट की बिहाफ पे होगी, फिर दूसरा आपका जिसमें परसेंटाइल की बिहाफ पे होगी। चलिए, इसके बाद जो आपका सिलेबस को अगर देखें, सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है डिटेल में, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और जनरल जो कंडीशंस हैं उनको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना। कंपनियां इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रही हैं, तो वो बेकार में नहीं दे रही हैं, वो आपको पढ़ने के लिए दे रही हैं। तो आपको भले ही टाइम ले, लेकिन आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है लास्ट डेट को लेकर के, देखिए जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गई है आपका 25 मार्च से जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है, वेबसाइट पर। और जो आपका क्लोजिंग डेट है वो आपको दे रखी है उन्होंने 15 अप्रैल,
ठीक है ना। तो आपका जो देखो नोटिफिकेशन जो आई थी, नोटिफिकेशन आई थी इसकी, आपका नोटिफिकेशन की जो डेट थी वो थी आपका 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को नोटिफिकेशन आ गई थी। ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट पे स्टार्ट जो हुई थी आपका 25 मार्च से स्टार्ट हुई है, और जो क्लोजिंग है आपका वो आपका 15 अप्रैल है। और जो टेंटेटिव डेट है आपका कॉल लेटर एडमिट कार्ड जो आ जाएंगे आपका मई जून में, आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। और जो एग्ज़ाम की जो डेट है, इंटरव्यू की डेट है, वो सब जो है आपका मई से जून में जो है आपका जो है आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, कॉल लेटर भी आ जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा आपका, जिस 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 पोस्ट पे इंटरव्यू, उनके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा आपका जून के लास्ट तक, कंप्लीट सब प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो कि आपको बताई है मैंने। आपने जो है पूरी जो ये नोटिफिकेशन है पहले आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसको पहले आपने अच्छे से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप जो है मतलब ऐसी आपको पता लग गया और आप फटाफट जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने लग जाएं, आप पक्का 100% गलती करेंगे। इसलिए पहले जो है आप इसकी जो एप्लीकेशन को जो नोटिफिकेशन है, पहले आप इसको जो है ध्यान से पढ़ें और उसके बाद जो आप फिर इसमें अप्लाई करें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। आपको नोटिफिकेशन दी गई है तो आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है इसको। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं इसका जो है आपको अप्लाई कैसे करना है वेबसाइट पे जाकर के, मैं आपको आगे बता देता हूँ। ओके, इसके लिए सबसे पहले जो है आपको अपना क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन करने के बाद जो है आपको जो है उसका जो सर्च बार है उसमें आपको जो है टाइप करना है बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है ना। जैसे इसमें आप टाइप करेंगे तो उसके बाद जो है टाइप करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको जो यहाँ पर जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसका जो बोकारो वाला जो प्लांट है उसकी जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। आपने जो है वेबसाइट पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो इसकी वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जाने के बाद जो है आपने क्या करना है, आपने जो है ऊपर यहाँ पर आपको ये 3 बार आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने इस पर जो है क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आपके सामने खुलेगी। आपने इसमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है। ठीक है, ये आपका इसको मैं जो है तो वर्टिकल कर देता हूँ तो आपको पूरी लिस्ट दिखाई दी जाएगी। तो इसमें जो करियर वाला ऑप्शन है इस पर आपको जाना है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो उसका करियर वाला जो पेज है वो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आपने स्क्रॉल करके फिर नीचे जाना है। ठीक है, आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है न्यूज़ वाले ऑप्शन में आपको जाना है। देखिए न्यूज़ का, तो आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगा मेन चीज़ 3 मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, ये आपको 3 लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये 3 लिंक। ठीक है, ये 3 लिंक जो है आपके ये वाला जो लिंक है आपका ये एडवर्टाइजमेंट का, जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखाई थी ये उसका लिंक है। ठीक है ना। और ये वाला जो लिंक है ये इन्होंने एक लेटर निकाला हुआ है, उस लेटर पे जो है यही वाला सेम लिंक दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है पहुंच जाएंगे, जहाँ ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है उस पर, या फिर आप इस वाले पे क्लिक करेंगे तो भी जो है आप उसी वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं इस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, बीच वाले पे। ठीक है ना, सेकंड वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, इस वाले पे। देखिए आपके सामने जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल गया है। अब इसमें सबसे पहले आपको जो है जो यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये सब आप डेट पढ़ लीजिए पहले अच्छे से, डिस्क्लेमर भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि सीधा आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने लग जाना, ये नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रेफरेंस डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट दिए ये कंपनी ने ऐसे नहीं दिए हैं, ये आपको जो है अप्लाई करने से पहले पढ़ने हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है सारा बताया है इसके अंदर डिटेल में आपको। उसके बाद कुछ क्वेरीज हैं जो लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के की हैं, उन क्वेरीज को आप ज़रूर पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको एडिटिंग के लिए भी टाइम दिया जाएगा। सपोज आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर लिया, अब कोई एंट्री आपसे गलत फिल हो गई, आपको बाद में याद आया कि यार वहाँ मेरे मार्क्स में गड़बड़ हो गई, या फिर मैंने जो है उसमें कैटेगरी गलत चॉइस हो गई, या फिर जो है नाम में मिस्टेक हो गई, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो एडिटिंग के लिए टाइम दिया है मेरे ख्याल से, आई थिंक। तो आप भी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन को आप एज ए लाइटली मत लिया करो, इसको आप ज़रूर पढ़ें कि किस टाइप की क्वेश्चन वहाँ पे आपको हो सकता है जवाब, कुछ क्वेश्चंस के जवाब वो मिल जाएंगे आपको। तो उस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ लें, वहाँ कुछ क्वेश्चन दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, वो आप जरूर पढ़ें। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, शायद पिक्चर्स को, इमेज को लेकर के होगा। तो गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स, यहाँ उसको लेके बताया गया। क्योंकि मैं सारा डिटेल में इतना बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी आपको जो इंपॉर्टेंट बातें वो बता रहा हूँ। इसके बाद गाइडलाइंस फॉर स्क्राइब के लिए जो बताया है, तो आपको इसको भी चीज़ पढ़ना है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से होगा उसको बताया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मोटी मोटी बात ये है कि आप जो है इसको लाइटली नहीं लेना है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। तो आपने इस पूरे जो है प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो ऐसे नहीं सीधा पेपर, आपने पहले रजिस्टर्ड किया नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, पासवर्ड आपको पता नहीं है, वो आपको कब मिलेगा, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर देंगे, मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर देंगे। तो आप सबसे पहले इस बटन पे आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सारे स्टेप दिए। पहले वाले में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो आपने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से देनी है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, मोबाइल जो भी चीज़ मांगी है, वो ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी मांग रहे देखो आपसे, तो आपने उसको अच्छे से भरना है, ठीक है ना। जब आप इसको भर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने प्रोसेस आएगा फोटो एंड सिग्नेचर का। तो बाहर जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने के लिए बोले, उसमें फोटो का साइज़ कितना होना है, सिग्नेचर का साइज़ कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर किस पेन से करना है, तो वो सब वहाँ बताया गया, तो उसको अच्छे से पढ़ना। उसके बाद डिटेल मांगी जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के, फिर प्रीव्यू कर सकते हो आप उसमें। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने के लिए मांगे जाएंगे वो अपलोड करने, और लास्ट में आपको पेमेंट कर रही है, ठीक है। जैसे आपका जनरल और आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है आपका कितना है, मेरे ख्याल से 500 रुपीज़ है, और जो आपका SC ST OBC PWD में है उनके लिए जो है 150 रुपीज़ है। तो फिर आपको पेमेंट कर दी है, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो फिर जो है आपका जो मेल आईडी आपने वहाँ दिया है, उस मेल आईडी पर जो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको एक पासवर्ड आपकी मेल आईडी पे भेजा जाएगा। और एक खास बात का आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चे इसमें अप्लाई करें, तो मेल जो है आपकी जो अपडेट वाला जो फोल्डर है उसमें आए आपकी मेल आईडी पे, या फिर आपका जब प्रमोशन वाला है, सोशल वाला है, उन फोल्डर में आ जाए, फिर आपको जिससे स्पैम का जो फोल्डर होता है उसमें आप जो है आपको हो सकता है इनका जो है मेल आपको आए। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको जो है आपकी मेल आईडी पे जो है आपको जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। तो वो दोनों आपको बहुत केयरफुली संभाल के रखना है। सपोज़ अगर आपको कोई एंट्री आपसे गलत हो गई या आपको कुछ करेक्शन करनी है, यहाँ पर दिया हुआ भी है लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन का भी इन्होंने दिया हुआ है कि आपको जो है अपना जो एडिटिंग के लिए, तो एडिटिंग के लिए जो भी आपको जो है 15 अप्रैल तक आपको एडिटिंग करनी ली है, 30 अप्रैल नहीं है, 15 अप्रैल तक का ही आपको टाइम दिया गया एडिटिंग करने के लिए। और उसके बाद 30 अप्रैल जो है आपको प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जो आपका इसमें सेव रहेगा वहाँ पर जो है आप उसको 30 अप्रैल से पहले पहले जो उसका जो है प्रिंट आउट जो है आप निकाल लें। हालांकि प्रिंट आउट तो जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल करोगे उसके बाद जो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। तो लेकिन उन्होंने फिर भी टाइम दिया है कि आप जो है उसका प्रिंट आउट जो है 30 अप्रैल तक आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडिटिंग के लिए जो टाइम है वो आपको 15 अप्रैल दिया गया है, प्रिंट आउट के लिए जो आपको
30 अप्रैल तक का टाइम देंगे। आप जो उसका प्रिंट आउट जो है उसको 30 अप्रैल से पहले पहले जो उसका प्रिंट आउट आप निकाल लें, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह जो आपने भरा है उसका, ठीक है ना। तो अब वो जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी पे आएगा, और आपको अगर उसमें चेक करना है या कुछ भी देखना है तो आप फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर करेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, सिक्योरिटी कोड जो नीचे आपको दिया है, ये सिक्योरिटी कोड जैसे यहाँ दिया हुआ है तो ये आपने जो इसमें फिल कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। तो फिर आपका जो फॉर्म जो है वो आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है ना, और आप उसका जो प्रिंट आउट फिर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, जो एडिटिंग अगर आपको करनी है, बाई चांस कोई गलती हो गई आपसे, उसको आपने एडिट करना है, तो एडिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी जो है आपकी 15 अप्रैल ही है, ठीक है ना। तो लास्ट डेट जो है वो भी 15 अप्रैल है रजिस्ट्रेशन की, और एडिटिंग करने की अगर कोई गलती हो गई है उसमें एडिट करना है तो उसकी भी लास्ट डेट आपके पास जो है 15 अप्रैल है। और प्रिंट आउट जो आपको निकालना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, उसकी लास्ट डेट जो आपका 30 अप्रैल है, ठीक है ना। और एक बार ध्यान के लिए, सपोज आपने जो फॉर्म भर के आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब बाद में याद आया कि उसमें मुझे कुछ करेक्शन करनी है, तो करेक्शन आपने 15 अप्रैल से पहले पहले कर लेनी है। तो करेक्शन करने के बाद फिर उसका दोबारा प्रिंट आउट निकालें जो आपने करेक्शन करके निकाला है, तो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका वो वाला माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहिए कि हमारी जो कुछ ई बुक्स हैं जो कि आपको आपकी कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, गवर्नमेंट एंड पीएसयू कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो बुक्स हैं आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, ये बुक्स आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है, तो आप इसको अमेज़ॉन से ले सकते हैं। इसके साथ साथ डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है, इसको भी आप जो है अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इस ई बुक में हमने टोटल 300 टेक्निकल के इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हैं, और जिससे पहले वाली जो ई बुक है उसमें जो है हमने 100 टेक्निकल जो है इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन दिए हैं, जो कि प्राइवेटली जो आपका ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कंपनी से पूछे गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और इसमें डीआरडीओ में जो आपका जो मैकेनिकल से जो है आपका जो सब्जेक्टिव जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इस ई बुक में दिए हैं, जिससे कि और इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इस ई बुक को भी लेकर के अपने ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से जो है किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये बुक भी। इसके साथ साथ आपका मशीन डिज़ाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन की ई बुक जो आपको मिल जाएगी, टोटल 600 MCQ क्वेश्चन इस बुक में दिए हैं, तो आप इस ई बुक को भी अमेज़ॉन से ले सकते हैं। और थ्योरी ऑफ मशीन की जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी हमारी। एंड हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 में जो है हमने पंप और आपका टरबाइन और आपका हाइड्रोलिक मशीन्स को नहीं रखा है, उसके अलावा जो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको इस ई बुक वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा। इससे हमने थ्योरी को भी डिस्कस किया, साथ साथ हर टॉपिक की थ्योरी के साथ हमने उसके एमसी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ई बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें कि हमने प्रीवियस टाइम्स में जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के जो पेपर्स रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हमने इस ई बुक में डिस्कस किया हुआ है। एंड इसके साथ साथ WMSC कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की जो ई बुक है वो भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, अगर आप अभी कॉलेज में हैं और अभी आप पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर में अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपने बैठना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है हमने इसी बुक में दिया हुआ है। ये आपका इंग्लिश एडिशन में अवेलेबल है, और यही बुक सेम आपका हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। अपनी ड्रीम जॉब को पाने की तैयारी कैसे करें, ओके स्टूडेंट्स। तो आज मैंने बोकारो स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट 2023 में जो वैकेंसीज निकली हैं फ्रेशर्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या मेटलर्जी और सिरामिक से जिन बच्चों ने डिप्लोमा पास आउट किया है, तो वो बच्चे बोकारो स्टील प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको नोटिफिकेशन जो इनकी निकली है उसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उसके साथ साथ जो है उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है उसको लेके मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। और उसके साथ साथ जो है मैंने आपको जो है ये भी बता दिया है कि अगर आपको उसमें अप्लाई करना है तो उसमें क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है,
ठीक है ना, क्योंकि अब काफ़ी सारी डिटेल में नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। आई होप सो आप इसमें अप्लाई करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, या फिर एक नई वैकेंसीज के साथ में, या फिर किसी मैकेनिकल कोर कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।